क्या लगता है आपके आज के इस प्रासंगिक दिवस में क्या हम लोग बदल पाए हैं या बाबा साहब के विचार को हमने समझा है? देखिए, बाबा साहब के विचारों की बात करें तो उन्होंने जो मूल भावना रखी थी कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, पूजने की नहीं है। आज भी हमारे लोग बहुत सारे उसको पूजने तक ही सीमित रह गए। उनके जो वास्तविक विचारधारा थी, जिसको कि अपने जहन में उतारना था, अंदर का भय खत्म करना था, उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया। और जैसा कि संविधान की मूल भावना थी समता, समानता और बंधुत्व, आज हमें ये आत्मसात करने की ज़रूरत है। हमारे स्वस्थ लोकतंत्र की जो अत्यंत आवश्यकता है, क्या हम उसको परिपूर्ण करने में कामयाब हुए हैं? बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है हमारा संविधान ऐसा कमज़ोर है जिससे कि उसकी पालना नहीं हो पाती है, बड़ा लचीला संविधान है। लेकिन क्या हम मानने वाले, जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको मानने वाले ठीक नहीं हैं तो वो संविधान एक व्यर्थ में ही हमें निरर्थक साबित होगा। लेकिन उसको अगर मानने वाले ठीक हैं और जैसी समय के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वो संविधान बड़ा ही मजबूत होगा। सवाल सीधा सा है कि बाबा साहब को हम पढ़ें, समझें और जानें, तभी हम उनकी गंभीरता समझ पाएंगे। सवाल बहुत से पैदा होते हैं। आज सवाल ये है कि बाबा साहब को गए हुए तकरीबन 70 साल हो चुके हैं लगभग, लेकिन उनके जो मूल विचार हैं उसको भी हम ज़मीन पर सही तरह से हम नहीं ला पाए हैं। क्या कहेंगे आप? अब आपने जो क्वेश्चन किया है उसी में आपने जवाब भी दे दिया है कि हम बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद में जो उनके विचारों को ज़मीन पर नहीं ला पाए हैं। इसी में जवाब है क्यों नहीं ला पाए हैं। उसका कारण है ना, हम जो बात कर रहे हैं केवल बाबा साहब के यहाँ पर आए हैं। कल से हम देख रहे हैं, कल से अलग अलग विज्ञप्तियाँ लगी हुई हैं। हम 8 बजे आएंगे, हमारा संगठन 9 बजे आएगा, हमारा 8:30 बजे आएगा, हमारा 10 बजे आएगा, हमारा 11 बजे आएगा, 12 बजे आएगा। और अलग अलग हम बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। तो हम बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 में नहीं मरे। बाबा साहब की हत्या हम आज कर रहे हैं जब इन टुकड़ों में बंटकर। बाबा साहब ने कभी ऐसी आशा नहीं की कि मेरे अनुयायी मेरे अलग अलग मेरा परिनिर्वाण दिवस मनाएंगे, अलग अलग मेरी जयंती मनाएंगे, अलग अलग टुकड़ों में बटेंगे। आज 29 लाख संगठन बना करके हम टुकड़ों में समाज को बांट रहे हैं। तो हम हक अधिकार की बात कहाँ कर रहे हैं? हम अपने बैनर की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पद प्रतिष्ठा मंचमाला की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज की लड़ाई लड़ने का हम केवल नाटक कर रहे हैं। हम केवल नारे लगाते हैं हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम संविधान को बचाएंगे। आज 26 नवंबर को संविधान दिवस पर 8 जगह पंडाल लगाए हमारे लोगों ने। हमें शर्म आनी चाहिए। अगर बाबा साहब जिंदा होते तो शायद जूते मारते उन लोगों में जो बाबा साहब का नाम लेकर 8 जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दुश्मन तो अधिकार कैसे बचेंगे हमारे? और एक अधिकार संविधान का और खत्म कर देंगे। ज़्यादातर अधिकार खत्म कर दिए हैं। आज हम हमारे अधिकारों की बात करें, अत्याचारों की बात करें, अत्याचार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। और हमारा राजनीतिक जो आरक्षण है, राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है, वो पार्टियों का प्रतिनिधित्व होता है, वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो समाज गोलबंद कैसे होगा? समाज गोलबंद होगा जो समाज की ठेकेदारी ले रहे हैं हम लोग अपना ये नाटक छोड़ करके हमको समाज के बीच में इकट्ठा होना होगा। अपने पद प्रतिष्ठा छोड़कर एक जाजम पर बैठना होगा, अपना अहंकार छोड़ना होगा, अपना जो स्वाभिमान है वो छोड़ना होगा, अपना ईगो छोड़ना होगा और अपना अहंकार ईगो छोड़ करके अपना त्याग करके बलिदान करके समाज के लिए तो उसके लिए बैठना होगा। उसके लिए मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, क्या ऐसा दिन आएगा कि जब मान लीजिए आपका एक संगठन है और इतने और भी संगठन है, लोग सभी अपने अपने संगठन की बात कर रहे हैं, जैसे आप एक संबंध संघ के आप कार्यकर्ता हैं, उसके अनुयायी हैं जो आपका है, ऐसे और भी लोग हैं, वो कहेंगे कि हमारा सबसे अच्छा है। तो हम कैसे एक जगह बैठे? लेकिन एक अफसर अभी आया था चुनाव का। मैं इसलिए कह रहा हूँ, चुनाव की मैं बात इसलिए नहीं करना चाह रहा था। हम कोई तो हमारे सामने एक नज़ीर पेश होती कि हाँ उस दिन हम एक हो जाएंगे, लेकिन हम एक नहीं हुए। अभी आप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि आप समाज में नहीं गए। मैं ये कह रहा हूँ तो फिर कैसे?
किस दिन को हम चुने, कैसे चुने? मैं वही बात कर रहा हूँ, संगठनों से हम एक नहीं हो सकते। हम जब तक समाज को जाजम पर अपने संगठनों से परे हटके समाज के बीच में नहीं होंगे। बड़ा दिल कौन करेगा? जैसे आप जो कह रहे हो समन, जो शब्द लिया गया है समन, इसका कोई नेता नहीं है, इसका कोई आयोजक नहीं है, इसका कोई अध्यक्ष नहीं है। एक शब्द है समन, जो हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमने सोचा कि हम सब लोग मिलकर के हमारी प्राचीन सभ्यता के नाम पर इकट्ठा हो सकते हैं, संघ के रूप में इकट्ठा हो सकते हैं। अपने सभी संगठनों को छोड़ना ही होगा। संगठनों में चलते रहो, लेकिन कुछ समय के लिए तो इकट्ठे हो जाओ। अपने संगठनों को छोड़ के जाजम पे आना होगा। अगर नहीं आए तो बचने वाला कुछ भी नहीं है। बहुत साहब, एक छोटा सा ज्वलंत उदाहरण है। डॉक्टर महेश वर्मा हमारे यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूरे समाज ने खड़ा किया गया था। मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ सर। हाँ। मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ आप किस क्या विचार रखते हैं कि 80,000 से अधिक वोटों के बावजूद डॉक्टर महेश वर्मा को 462 वोट। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ऐसा स्वच्छ छवि का आदमी जब समाज के बीच में आया, सभी समाज के संगठनों ने इस तरह की बात की, हम साथ रहेंगे साथ रहेंगे। उस समय जब चर्चा हो रही थी तब भी हम सोच रहे थे, हम लोगों का ये आशा थी कि सभी संगठन वास्तव में ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन सभी संगठन केवल बात करने के लिए होते हैं, अपने किसी नेता के चमचागिरी करने के लिए होते हैं। वास्तविकता कुछ और होती है, उनका अंदर एजेंडा कुछ और होता है और बाहर दिखाने का कुछ और होता है। इसलिए कभी भी संगठनों के माध्यम से हम इकट्ठा हो ही नहीं सकते, असंभव चीज है। संगठन केवल खुद को चमकाने के लिए होता है, समाज के हित के लिए कोई संगठन नहीं होता, क्योंकि संगठन की एक रजिस्ट्री होती है। संगठन एक रजिस्टर्ड संस्था होती है और रजिस्टर्ड जो संस्था होती है उसका कोई मालिक होता है, उसका समाज मालिक नहीं होता। और जब समाज जो होता है, समाज का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, समाज सबका बराबर होता है। तो ये संगठनों से परे हटके हमको समाज की जाजम पर इकट्ठा होना होगा और तभी हमें इस तरह की राजनीति में कामयाब हो सकते हैं। इस तरह के स्वच्छ छवि के व्यक्ति जो इतना डेडिकेशन के साथ पत्रकारिता का काम करते थे, हमें दर्द है उस चीज़ का, क्योंकि कई बार मैंने बीच में भी बात करना चाहा कि साहब क्या करें, आप संगठनों के प्रतिनिधि मत बने, क्योंकि हमें ऐसी आशंका थी कि इसका रिजल्ट ऐसा ही होगा। लेकिन उस समय हवा इस तरह की थी, लोगों ने इस तरह के आश्वासन दे रखे थे, लेकिन जब परिणाम आए तो आज हमारे सामने है। ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। क्या आप मानते हैं कि डॉक्टर महेश वर्मा हार गया, समाज हार गया? नहीं, समाज का प्रतिनिधि नहीं था, वो एक संगठनों का प्रतिनिधि था। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और संगठनों के जब प्रतिनिधि समाज हार गया ना, संगठनों के प्रतिनिधि आ रहा है, समाज को तो इकट्ठा किया ही नहीं हमने। समाजों के ही तो नहीं होते। संगठन एक व्यक्ति का होता है, उसका एक अध्यक्ष होता है, उसके पास मोहर होती है, उसके पास प्रदेश अध्यक्ष होता है, उसको समाज कार्यालय होता है। समाज चुनता है। नहीं, समाज नहीं चुनता। नहीं, समाज नहीं चुनता मैडम, कभी समाज नहीं चुनता। समाज किसको मानेंगे आप? समाज इसको मानेंगे जो आप हम लोग हैं, जो पदों से दूर हैं, जो पदों से जो दूर हैं। जो मेरी बात सुनिए आप, सुनो, कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जो अध्यक्ष बन जाता है किसी संगठन का, वो कभी भी अपने पदों से दूर नहीं भागता। वो पद से आप एक संगठन से हटाओगे, दूसरे संगठन की ओर भागेगा, तीसरे की ओर भागे। वो हमेशा किसी न किसी संगठन का अध्यक्ष बना रहता है। ये पद की लालसा है, समाज की लालसा नहीं है। और जो समाज की लालसा रखते हैं वो कभी पदों के लिए नहीं भागते, वो समाज के बीच में बैठते हैं। मतलब ये हुआ आपके हिसाब से कि समाज हार गया? समाज ने संगठन समाज अलग ही लगे क्या? संगठन, हमने समाज का प्रतिनिधित्व तो नहीं किया। मैं ये डॉक्टर महेश वर्मा हार गया, ये समाज हार गया। मैं ये कहना चाह रही हूँ इस बात पे कि दलितों सहित हर बिरादरी के बहुत सारे संगठन बन गए हैं। इवन यहाँ तक कि अब तो गोत्र के लेकर के भी संगठन बन गए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो आज बाबा साहब के हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो एक तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो कोई भी कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, वो बिल्कुल
बिल्कुल झूठे हैं। वो सिंबॉलिक है, सिर्फ वो 14 अप्रैल, 6 दिसंबर और आज ये उनके परिनिर्वाण दिवस के दिन और ये संविधान दिवस के दिन इकट्ठे होकर ये नारा लगाते हैं। बाबा साहब जो कहते थे कि दलितों से ही ऊपर नहीं, मतलब इंटर रिलीजियस हो जाओ, ये लोग अभी इंटर मतलब दलितवादी भी नहीं हुए हैं। दलितों में भी वो जाटव महासभा, मेघवाल महासभा सब अलग है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो महेश वर्मा का जहाँ तक है, ये बिल्कुल बहुत ही बुरा, बहुत शर्मनाक ये है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि दलितों सहित सब लोग, इसमें दलित भी शामिल हैं, कि वो अंदर से इतने स्वार्थी हो गए हैं कि लास्ट डे में, चुनाव वोटिंग के लास्ट डे में, वो छोटे छोटे लालचों में 1000, 2000, 500 दारू की बोतल, राशन का वो कट्टा, ऐसे वो बिक जाते हैं वोट। मैडम, आप मानते हैं कि समाज हार गया? बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ। एक बात बताइए, आप डॉक्टर महेश वर्मा के साथ इस चुनाव में शुरू से लेकर आखिर दिन तक रहे, आपका कैसा अनुभव? मैं इस चुनाव में साथ रहा, शुरू से साथ रहा, और साथ बहुत सारे लोग थे। तो मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक जो बात चल रही है कि संगठन, समाज, ये जो भी ऐसी बात है, उसमें ये समाज हारा है। और समाज वो इसलिए हारा है कि ये एक जनरल सीट है जिसमें सभी को खड़ा होने का अधिकार है। उसमें कांग्रेस, बीजेपी और भी जो अन्य पार्टियां हैं, वो हमेशा एक सामान्य सवर्ण वर्ग के व्यक्ति को ही टिकट देती हैं। वो अगर किसी भी ऐसी व्यक्ति को भी टिकट दे सकती हैं, अगर वो इस तरह की सबको एक लाइन में लाना चाहते हैं तो। और समाज जो कि ये दलित समाज से आते हैं, जाटव समाज से आते हैं, जाटव समाज का सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था, एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था। तो समाज को चाहिए था कि वो इनको वोट दे। दूसरी बात, समाज कहता है कि भाई चलो इनको वोट नहीं दे, तो वो दूसरे को वोट किस आधार पे दे? अरे एक चीज़ बताइए आप, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे संगठन हमारे समाज बन गए, बहुत सारे संगठन हमारे बन गए हैं, क्या ये संगठन अन्य समाज में नहीं है? और अन्य समाज में ऐसे संगठन है, तो क्या जब समाज का हित की बात आती है तो लोग वो एकजुट हो जाते हैं, हमारे लोग एकजुट क्यों नहीं होते? वो किसी न किसी स्वार्थ के कारण कहीं ना कहीं किसी से प्रभावित हो जाते हैं, बस यही एक कारण है। मतलब उनका पर्सनल स्वार्थ ज़्यादा है, पर्सनल स्वार्थ के लिए वो सामाजिक स्वार्थ को ताक पे रख देते हैं, उसको दाव पे लगा देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर रमेश, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से लोगों ने अपने विचार रखे, और स्वाभाविक बात है कि बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर हमें बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने कहा कि शिक्षा, संगठन और आपकी जो एकता है उसको समझें। लेकिन तमाम उदाहरण हमारे सामने पेश होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बाबा साहब के विचार को ज़मीन पर नहीं ला पाते। खैर, आज का जो दिन है, शोक का दिवस है हमारे लिए। हम इस दिन, बाबा साहब हमारे चले गए थे 1956 में 6 दिसंबर को, लेकिन आज हम चाहते हैं कि उस विचार को हम आत्मसात करें। हर बार हम ये कहते हैं कि बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब जिंदाबाद, ये तमाम बातें हम कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचार के जो मूल विचार हैं उनको हम गौण कर देते हैं। सवाल यही है, हमें अगर वाकई अम्बेडकरवादी बनना है तो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन बाबा साहब को समझना होगा और विचार दिमाग में रखना होगा, तो आप समाज के लिए काम कर पाएंगे। अन्यथा आप 2 दिन बाबा साहब की जयकारे लगाएंगे और आप उसी तरह से शोषित होते रहेंगे, उसी तरह आप दर्द झेलते रहेंगे, उसी तरह पीड़ित होते रहेंगे। सवाल आज बाबा साहब की विराट प्रतिमा चीख कर कह रही है कि मैंने आपके सामने तमाम उदाहरण पेश कर दिए, इतने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस दलित वंचित समाज नहीं समझा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा साहब, आखिर में एक लफ्ज़ मैं चंद लाइन कहना चाहूँगा कि बाबा साहब दलित आदिवासी समाज के ही नहीं है, वो पूरे देश के हैं और हर वर्ग, हर समुदाय के हैं। ये हमें सबसे पहले लोगों तक बात रखनी चाहिए। जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, शुक्रिया। और इतना कहूँगा कि मैंने चुनाव लड़ा, अच्छी बात है। हमने समाज के अंदर एक बात को अलग रखा कि आप जनरल सीट से नुमाइंदगी कर सकते हैं और आप दिखा सकते हैं कि हम लड़ेंगे और आने वाले समय में जीत कर भी दिखाएंगे। जय भीम, जय भीम।